फैंसी है इधर। मोस्ट कॉमन काज जो इसका है वो आपने हमेशा से याद रखना। मोस्ट कॉमन काज वो होता है अथीरो सक्लीरोसिस। मैंने आपको पहले भी बताया अथीरो सक्लीरोसिस होता क्या है कि ये अगर हमारी आर्टरी प्लेग बनना इधर से स्टार्ट होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके आर्टरीज के बाहर भी आ जाता है। अब वो ब्लड फ्लो को कर रही है ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, इसमें फिर होता क्या है कि जब ये प्लेग बन जाता है ना, अक्सर इसके बाद जो स्फीयर स्टेज है जिसमें ये तो मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा ना इधर, फिर जब मायोकार्डियल इंफॉक्शन होगा मतलब कि हार्ट अटैक होगा, वो किस तरह होगा कि जब इधर प्लेग बना हुआ होगा पहले से ब्लड फ्लो इधर आ रहा है, ब्लड गुजरने की कोशिश कर रहा है, जब वो नहीं गुजरेगा तो इधर से टकरा के इधर ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी को भी ब्लॉक कर देगा। और ये फिर एक स्टेज आएगा जब ये सारा का सारा ब्लॉक हो जाएगा। फिर जब ये सारा ब्लॉक हो जाएगा तो ये काज करेगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब कि हार्ट अटैक। ठीक है, ये मैकेनिज्म आपको समझ आ गया। अब इसमें क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के वो होते हैं दो तरह से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क फैक्टर्स भी और ये टॉपिक भी। रिस्क फैक्टर्स होते हैं दो तरह के। एक ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि फिक्स्ड हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो एक होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, मॉडिफाइएबल होते हैं। ठीक है, वो मॉडिफाइड हो सकते हैं, वो हमारे ही मॉडिफाई करने की वजह से हो सकता है कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा हो, लेकिन ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड में क्या है, एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही रिस्क जो है एथेरोस्क्लेरोसिस का इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो है सेक्स। इसमें है कि अकॉर्डिंग टू द साइंस और कंक्लूजन जो उन्होंने रिजल्ट्स निकाले हैं, जो मेल्स हैं उनके अंदर रेशो जो सी है एथेरोस्क्लेरोसिस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्री मेनोपॉजल वुमेन्स। इसका मतलब ये है कि जो मेल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो एज कम्पेयर टू द प्री मेनोपॉजल वुमेन्स, मतलब कि इनके अंदर मेंसेस का जो प्रोसेस है वो चल रहा है अभी, उसकी वजह से इनके अंदर जो है ना एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। मेन रीजन ये है कि एस्ट्रोजन वुमेन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है मायोकार्ड एथेरोस्क्लेरोसिस से, मायोकार्डियल इस्कीमिया से भी। ठीक है, लेकिन जब मेनोपॉज हो जाता है तब मेल्स में और मेनोपॉजल जो वुमेन है उनके अंदर जो है चांसेस जो होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के वो हो जाते हैं सेम। ठीक है, सेम हो जाते हैं चांसेस मेल्स और मेनोपॉजल वुमेन के अंदर। इसका मतलब स्टडी ये शो करवा रही है कि जो एस्ट्रोजन है वो वुमेन्स को प्रोटेक्ट करता है एथेरोस्क्लेरोसिस से। अब इसका है थर्ड वाली इसकी आएगी फैमिली हिस्ट्री। मोस्ट कॉमन होता है फैमिली हिस्ट्री में, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में प्रेजेंट है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में उसके फादर को, उसके जो ग्रैंड फादर है उन्हें या ब्रदर को, किसी को भी अगर मायोकार्डियल इस्कीमिया है था या एथेरोस्क्लेरोसिस है थी, तो 95% चांसेस हैं कि आगे से उनकी जो जनरेशन है, जो उनके बेटे वगैरह सन कोई भी होगा, तो उनके अंदर जो उनसे ना चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे एथेरोस्क्लेरोसिस के भी, मायोकार्डियल इस्कीमिया के। मतलब कि पॉजिटिव अगर हो फैमिली हिस्ट्री तो इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये वो थे जो कि हम फिक्स्ड होते हैं, ये हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हम चेंज कर सकते हैं वो चेंजेबल जो है वो ये है। इसमें आता है सबसे पहला है
हाइपर लिपिडीमिया। मैंने आपको शायद अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लड प्रेशर है और जो डायबिटीज है, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अगर किसी एक पेशेंट को एक है चीज है ना इनमें से, तो ऑटोमेटिकली उसे बाकी जो दो चीजें हैं वो होंगी ही होंगी, उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। बहुत ज्यादा 99% चांसेस है, 95% चांसेस है उसको बाकी दो चीजें भी हों। इसलिए ये तीनों ही रिलेट करती हैं। तो आपने कोई भी अगर कोई याद करना है तो को रिलेट करके करना है। मैं आपको पहले भी हमेशा बताती हूँ कि को रिलेट करके याद करेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इनको रिलेट करेंगे, तीन चीजें आएंगी ही आएंगी। अगर हाइपरलिपिडीमिया का मतलब है अगर उसका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो इंक्रीज है, तो फिर चांसेस है कि उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो। क्योंकि ये जो प्लेक बनता है ना, प्लेक ये कोलेस्ट्रॉल का ही बनता है मोस्टली। फिर सेकेंड है कि अगर उसको हाइपरटेंशन जो है उसको उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो। अगर उसको डायबिटीज है, उसका जो ब्लड शुगर है वो हाई रहती है तो हो सकता है। अगर वो स्मोकिंग करता है तो हो सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो हो सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा ओबीस है तो हो सकता है। वो हो सकता है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम करता है, क्योंकि एक्सरसाइज कम करने से भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है उसमें इस वजह से भी हो। तो ये कॉमन सी चीजें हैं जो चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ साथ, और इनके चेंज होने की वजह से जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है।